वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एक्सपोजर। ये क्या टर्म है, सुनकर झटका लगा। आजकल हम मतलब रील स्क्रॉल करो, इंस्टा स्क्रॉल करो या फेसबुक स्क्रॉल करो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, इवन एक्स जो ट्विटर है हमारा, यही है भाई। आज ये आदमी एक्सपोज हो गया, कल वो एक्सपोज हुआ था, परसों पता नहीं, मतलब एवरीवन इज इन फेयर कि कल कौन एक्सपोज हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि एक्सपोज वो हो रहे हैं जिनको हम रोल मॉडल मानकर बैठे हैं भाई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि किस मतलब जिस व्यक्ति के बारे में लोगों ने कसीदे पढ़ दिए हों कि भाई बनना है तो ऐसा, और सोचो कल की कंटेंट में, कल की रील में आ रहा है कि भाई एक्सपोज हो गया। कितना मतलब कितना ताज्जुब की बात है कि नहीं। ये पता है क्या दिखा रहा है, मटेरियलिज्म का हंगर कितना बढ़ गया है। मतलब तुम्हारे यार मिलियंस में फॉलोअर हैं, लेकिन तुम्हारी हंगर किस चीज के लिए हंगर भाई। ऐसी कोई चीज नहीं कि उसको मिल जाने के बाद तुम्हें अंतिम सत्य मिल गया हो या बस जीवन का अंतिम सुख मिल गया हो ना। तुम 40 साल के अधेड़ आदमी हो भाई। तुम 17 साल की लड़की के डीएम में जाकर घुस रहे हो। तुम 15 साल की लड़की के डीएम में घुस रहे हो भाई। मतलब सारे सेंसेस तुम्हारे काम करना बंद कर दिए हैं। ये और इसका रीजन हम भी है कहीं ना कहीं। हमने उनको इतनी लिबर्टी दी हुई भाई। वो आएंगे हम। भाई एक बात बताओ, एक्स आदमी है, वाई आदमी है, ठीक है, दो आदमियों को एग्जांपल लेते हैं बिना नाम के। अगर एक्स के डीएम में 400 डीएम ऐसे पड़े हुए हैं जिनका रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, तो भाई वाई का रिप्लाई क्यों दिया जा रहा है। होगा वो सेलिब्रिटी, होंगे उसके मिलियंस में फॉलोअर, होगा वो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, तो क्यों देंगे भाई। चलो दे भी दिए तो एक इवेंट ऑफ टाइम के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि वेयर ही इज गोइंग और वेयर सी इज गोइंग, तो रुक जाओ वही। और मनुष्य तो नीच होता ही है भाई, खासकर आदमी तो होते ही है नीच। उनको कहाँ फर्क पड़ता है भाई। वो दिन भर रेस्पेक्ट 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 की बात करेंगे और शाम में उस चीज के लिए रेस्पेक्ट छोड़ देंगे। मतलब आई सॉल्यूट ऐसी लड़कियों के लिए जो एक्सपोज कर रही हैं, और करना चाहिए ऐसे नीच लोगों को, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं भाई आप एक हो, कितने के डीएम्स में होंगे इन लोग, और कितना कूल बन रहे होंगे। और क्या पता भाई अभी वीडियो बन रहा है, अपलोड हो रहा है, इसके आधे घंटे बाद कौन एक्सपोज हो जाए। अब तो सब लोग फियर में होंगे, लोग तो एक एक बार अपना मैसेज चेक कर रहे होंगे। और ऐसा क्यों? बिकॉज दे उनके पास है लिबर्टी इस चीज की। उनको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे हो गए हैं, हम ही सब कुछ करता धरता हो गए हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारे वर्चुअल फॉलोअर्स हैं। वर्चुअल फॉलोअर्स इन द सेंस ऑनलाइन के फॉलोअर्स। इट्स नॉट लाइक कि भाई कोई कंप्यूटर साइंस वाला आके मुझे वर्चुअलाइजेशन समझाने लगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि रियल लाइफ में कोई नहीं आने वाला भाई। रियल लाइफ में कोई नहीं आने वाला। एक ही शहर के अगर 50 लाख फॉलोअर है ना, सोच लो एग्जांपल, और उस शहर में जाए तो 100 200 300 की भीड़ बस, वो भी हाइप क्रिएट करने के बाद, नहीं तो कोई नहीं। और अगर इसके बाद भी भीड़ कम नहीं हो रही है ये हरकतों के बाद भी, और इसको जस्टिफाई कर दोगे आप कि भाई क्या करें, नीड है। क्यों नीड है भाई? तुम्हारा सेंसेस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तो काहे कि तुम इन्फ्लुएंसर लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे कि अपने सेंसेस पर कंट्रोल मत रखो, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे? नहीं। कंट्रोल, इन्फ्लुएंस करना है तो कंट्रोल करना सिखाओगे। तुम्हारा घूस लेने का मन हो रहा है तो घूस नहीं लो। तुम्हारा लस्ट की ओर मन जा रहा है, लस्ट नहीं करना। क्योंकि लस्ट क्या है भाई, एक एज फैक्टर है यार, सबको होता है। लेकिन जो उसको कंट्रोल कर लेता है वही ना बेस्ट आदमी बनता है। नहीं तो ऐसे सब महान लोगों की श्रेणी में आ रहे होते। महान क्यों ही हर एक सदी में, हर एक दशक में कुछ ही लोग क्यों महान बन पाते हैं? चंद मुट्ठी भर लोग, मतलब उंगलियों में गिन लो ऐसे लोग महान बनते हैं। एक पन्ने पर लिख दो ऐसे लोग महान बनते हैं, सब थोड़े बन जाते हैं। और हर इन्फ्लुएंसर महान बन जाता है भाई। क्यों? क्योंकि 40 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, 50 लाख लोग, 2 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं,
तो ये कूल हो गया ना भाई, मेरे समझ में तो ना आता ये एक ऐसा कूल है। इट्स जस्ट अ फूल, नथिंग मोर। मतलब तुम, हाउ डेयर टू दैट पर्सन की वो ऐसी उटपटांग की बातें कर रहे डीएम में, मतलब बाउंड्री नहीं सेट कर रहे हो यार। और मैं जैसे पहले भी बोला कि आई सॉल्यूट टू देम जो एक्सपोज कर रहे हैं, आगे करना भी चाहिए ताकि ऐसे जाहिल लोगों की हिम्मत ना पड़े। जी बिल्कुल, 50 लाख लोग फॉलो करें इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति जाहिल नहीं हो सकता। हमने देखा है पुराणों में भाई, राक्षसों के पास कितनी सेनाएं रहती थी, कितना लोग फॉलो करते थे। तो जाहिल है ना, राक्षस जाहिल होते थे, भगवान के साथ कहाँ लोग ज्यादा रहते थे। तो फॉलोअर होने से उसकी जाहिलत कम हो गई, ये बिल्कुल मानेंगे नहीं। बाकी सबको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। नहीं पता भाई, जब उतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास ऐसे फॉलोअर्स है, ऐसी लिस्ट है, एक्सपोज हो जा रहा है, इसके बारे में पता चल जा रहा है, तो ये उसके मतलब सोच रहे हो उसकी रेप्यूटेशन है, ठीक है फर्जी रेप्यूटेशन इसे, लेकिन रेप्यूटेशन है मार्केट में, उसके बाद भी अगर उसकी इतनी हिम्मत पड़ जा रही है, तो जिनके पास कुछ नहीं है भाई, जिनको कोई नहीं जानता, मतलब कोई नहीं देखता, 100-200 भी लाइक्स नहीं आते, जिनके मोहल्ले में कोई पहचान नहीं है, पहुंच नहीं है, पहचानता नहीं, मतलब पड़ोसी नहीं जानता कि ये रहता है, उसकी कैसे हिम्मत पड़ जाएगी। तो फॉर दिस, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, मैं ये नहीं कहता कि आदमियों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन स्पेशली फॉर द गर्ल्स, क्योंकि उन लोग फेस ज्यादा करती सिचुएशन को, सेट द बाउंड्रीज, सेट द लिमिट, बिल्कुल अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट होनी चाहिए कि भाई आपको मेरे बारे में यहीं तक बात करने का हक है, नथिंग मोर देन दिस। अगर इसके ऊपर इतना भी ऊपर हुआ, दैट्स इट। क्योंकि नहीं पता कि किसके अंदर का जानवर कब जग जाए। बाकी होते रहेंगे एक्सपोज, आप करते रहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक्सपोज करेंगे तभी तो लोग जानेंगे, तभी तो ऐसे इन्फ्लुएंसर, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जिनको लगता है कि भाई हम इन्फ्लुएंस करेंगे तो बस इनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।